नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ये है हमार छत्तीसगढ़। बढ़ते आगे आपको बता दें कि भिलाई स्टील प्लांट के पास एक बवंडर देखा गया और बवंडर का छोटा सा रूप यहां पर देखने को मिला। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बवंडर का ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। दरअसल भिलाई स्टील प्लांट के गेट नंबर 1 के पास ये बवंडर उठा था और काफी देर तक ये बवंडर यहां पर इसी तरह से घूमता रहा, जिसकी ऊंचाई काफी थी। लोगों का ये कहना है कि ये टॉर्नेडो का एक छोटा सा रूप है। भिलाई स्टील प्लांट के गेट नंबर 1 पर पहली बार ऐसा बवंडर लोगों ने देखा और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भेज दिया। दरअसल एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, पहली बार इस तरह का बवंडर यहाँ पर देखा गया है और यहाँ ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक ने ये वीडियो दरअसल शेयर किया है और ये जो बवंडर है एक छोटा सा रूप इसका है। कई देशों में इसके बड़े रूप भी देखे जाते हैं जिसमें बहुत तबाही होती है और हालांकि इसका जो असर है वो बहुत ज़्यादा नहीं था। एक छोटे क्षेत्र में ये बवंडर देखने को मिला और काफ़ी दिलचस्प ये तस्वीर, हालांकि ये बहुत बड़े स्तर पर नहीं आया, ये एक अच्छी बात है और छोटे स्तर पर देखा गया तो लोगों की दिलचस्पी का कारण ये बना रहा। इसका वीडियो लोगों ने बनाया अपने मोबाइल के कैमरे से और एक मौसम वैज्ञानिक ने इस वीडियो को शेयर किया है और स्टील प्लांट के पास ये इस तरह का बवंडर देखा गया। सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी इसे लेकर आ रही हैं और भिलाई में बवंडर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्टील प्लांट के पास ये बवंडर देखा गया और काफ़ी देर तक ये घूमता रहा, आसपास अपना असर दिखाता रहा। जहाँ पर अपने आसपास जो धूल के कण हैं उन्हें अपने आगोश में लेकर एक आकार सा यहाँ पर बनता दिखाई दिया, जिसमें पता चल रहा है कि हवा किस तरह से घूम रही है गोल। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है हमारे साथ। युगल, ये जो तस्वीर आई है प्रत्यक्षदर्शियों से भी कोई बात हुई है? मौसम वैज्ञानिक ने हालांकि ये वीडियो शेयर किया है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन लोगों की दिलचस्पी का ये कारण जरूर बन गया है। जी आशीष, देखिए वैसे भी छत्तीसगढ़ में अभी मौसम का मिजाज बदला हुआ है, तेज आंधी तूफान आ ही रहे हैं और एक द्रोणिका है वो सक्रिय है। पश्चिमी विक्षोभ का भी असर लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। इस बीच मौसम वैज्ञानिक ने एक वीडियो वायरल जो साझा किया है और ये भिलाई का वीडियो बताया जा रहा है। गेट नंबर 1 का है भिलाई इस्पात संयंत्र के पास का। तो ये बवंडर काफी ऊंचा है और हालांकि बड़ा नहीं है, इसलिए इसकी तीव्रता या फिर इसका जो प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ा, लेकिन कौतूहल का विषय जरूर बना हुआ है कि इस तरह से बवंडर के कितने जो प्रभावशील होते हैं। अब देख सकते हैं जब टॉर्नेडो आता है तो बड़ी बड़ी इमारतें भी ध्वस्त हो जाती हैं, आसपास में काफी नुकसान होता है, लेकिन ये बवंडर का छोटा रूप है और इसकी जो ऊंचाई है काफी लंबी है, तो इसलिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। आसपास के लोगों ने इसका खुद वीडियो बनाया है और वायरल किया है और इसको खुद मौसम वैज्ञानिक ने ही साझा किया है। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में अमूमन जब इस तरह से गर्मी के जब वक्त होते हैं तो पश्चिम विक्षोभ द्रोणिका के असर की वजह से इस तरह के तस्वीर देखने को मिलता है, लेकिन इसकी ऊंचाई काफी है, इसलिए इसको लोग ज्यादा देख रहे हैं और ये कौतूहल का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल। और युगल, चूंकि दिलचस्प ये तस्वीर भी है, ऐसे दृश्य अमूमन बहुत कम देखने को मिलते हैं और जब ये तस्वीर देखने के, चूंकि अब बहुत बड़ा नहीं था तो डरने की भी कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी एक हल्का फुल्का डर जो वहां पर मौजूद लोग हैं उनमें दिखाई जरूर दे रहा है। क्योंकि जब ये लोगों की तरफ बढ़ता है तो लोग अब डरवश या किसी वजह से पीछे हटते हैं। डर तो है ही, क्योंकि बवंडर है और इसके बहुत बड़े बड़े भीषक और विध्वंसक रूप हमने देखे हैं सोशल मीडिया पर। जब अमेरिका जैसे देश में कई बड़े टॉर्नेडोज आते हैं, खासकर कैलिफोर्निया क्षेत्र में ये ज्यादा देखा जाता है। अब ये तस्वीर मौसम वैज्ञानिक ने जब सोशल मीडिया पर साझा की तो इसके बारे में कोई जानकारी भी उन्होंने दी है? क्या कुछ बात भी उन्होंने बताई है कि आखिर ये क्यों आया, क्या इसका विषय, क्या वजह है, क्या कुछ है, इसके बारे में कोई डिटेल दी हो?
जी आशीष, देखिए अभी कोई ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, कोई साइक्लिक सर्कुलेशन या फिर कोई तूफान की आशंका बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये हवा के दबाव की वजह से कभी कभार किसी निश्चित जगहों पर जो है डेवलप हो जाता है। ये छोटा बवंडर इसे कहा जाता है, और अगर छोटे बच्चे इसके बीच में आ जाए तो उन बच्चों को भी नुकसान हो सकता है, या फिर कोई मवेशी आ जाए तो उसे भी नुकसान हो सकता है। निश्चित रूप से युगल, और चूंकि तीव्रता अधिक होती है इसकी, तो ऐसे में सावधान रहना होता है। कभी आपको इस तरह की बवंडर दिखाई दे तो उससे दूरी बनाकर रखें। और बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन, जहां आज माता सिद्धिदात्री के स्वरूप की आराधना हो रही है। मां सिद्धिदात्री की पूजा पूरे विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ जो भी करता है, मां उसे सिद्धि देती है। सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से मां सिद्धिदात्री की आराधना भी की जा सकती है। और देवी पुराण में यह कहा गया है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव शंकर ने सिद्धियां प्राप्त की थी, और ये मां की ही अनुकंपा थी कि भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। और सारंगढ़ भिलाईगढ़ के सलौली कला में नवरात्रि पर माता भगवती के उपासक सूरज टंडेल अपने सीने पर कलश स्थापित किए हुए हैं। कांटों की सेज पर लेटकर सूरज निर्जला व्रत रख रहे हैं, अन्न जल त्याग दिया है। और भक्ति के अपने अपने तरीके हैं, भाव हैं, जो जिस तरह से प्रकट करना चाहे। और इसे देखने के लिए भी लोग काफी दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। लगभग 4 वर्ष थे तब से ना क्या बोलते हैं कि भक्ति पूजा पाठ मूर्ति बनाना और ये सब चीज में इनकी रुचि है। पढ़ाई वढ़ाई भी करता है, और यहाँ जो है अभी के डेट में तपस्या कर रहे हैं, और जो कांटा है उसके ऊपर सोए हैं, और कलश स्थापना है ऊपर में, और 9 दिन तक बिना भूखा प्यासा ऐसे रहेंगे। ऐसे तब नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, और नवरात्रि के इस पावन पर्व में आपने 9 दुर्गा के 9 माताओं के अलग अलग रूप देखे होंगे, लेकिन देख सकते हैं हम आपको दिखा रहे हैं। सारंगढ़ भिलाईगढ़ नवीन जिला है, यहाँ एक ऐसी माता का रूप यहाँ पर स्थापित हुआ है। हम कैमरे को और पास ले जाते हैं और जानते हैं कि 9 दिन से यहाँ माता विराजमान होती है, और जवारे को अपने ऊपर रखकर यहाँ लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। आस्था से जुड़ा एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ देखने को मिल रहा है, और तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पर लगती है। कुछ लोग हैं, उनके पिताजी भी हैं, उनसे जानते हैं और चर्चा करते हैं कैसी ये आस्था है, किस तरह से मन में विश्वास जगह किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए। वो बचपन से ही पूजा पाठ कर रहा था, और करते करते उसको ये सब प्राप्त हुआ है। यहाँ लोग श्रद्धा से आते हैं, पान फूल नारियल चढ़ाते हैं, अपना मनोकामना मांगते हैं। इसी साल नवरात्रि में ऐसा हो रहा है कि इस अगली बार या पिछली बार भी ऐसा हुआ? कुआन नवरात्रि में भी हुआ था, और मंगल और शनिवार को दरबार लगाता है, और जिनको जिनको दुख तकलीफ रहता है किसी प्रकार का, तो आते हैं और आराम होकर यहाँ से जाते हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से, एक बार और दिखाना चाहते हैं, एक बार कैमरा से दिखाएं किस तरह से जो माँ का रूप है यहाँ पर विराजमान होते हैं, और तमाम लोगों की भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगती है, और वो सेवक हैं जो यहाँ पर खड़े रहते हैं उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। और आपको दिखा दें, ये मुख्य मंदिर है जो यहाँ स्थापित हुई है, यही वो माँ है जो यहाँ विराजमान रहती है। देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। आस्था से जुड़ा एक बहुत बड़ा उदाहरण सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले में देखने को मिला है। योगेश यादव, न्यूज 18, सारंगढ़ भिलाईगढ़। और नवरात्रि की महानवमी पर देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। मुंगेली में आज ज्योत जवारों का विसर्जन होगा, और इस पर ही रामनवमी पर आज नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सूरजपुर में महानवमी पर दुर्गा मंदिर में पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्राचीन कुदरगढ़ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मां बागेश्वरी के दर्शन के लिए दूर दराज से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। और चैत्र नवरात्रि के नवमी को राम नवमी के रूप में भी मनाया जाता है, और नवरात्रि 9 दिन का त्योहार है जो पूरे देश में व्यापक स्तर पर मनाई जाती है। और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम का जन्मोत्सव होता है, और इसे राम नवमी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, उनका विधि पूर्वक श्रृंगार किया जाता है। और आज सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और गुरु पुष्य योग बन रहे हैं।
राजधानी रायपुर में रामनवमी पर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और राजधानी के राम मंदिरों में भव्य सजावट की गई है। रायपुर के वीआईपी रोड पर बने भगवान राम के मंदिर में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और पूरे मंदिर प्रांगण को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। मंदिर में भगवान राम का जन्मोत्सव भव्य तरीके से मनाया जाएगा। आज रामनवमी है और राजधानी रायपुर के ज्यादातर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से उमड़ी हुई है और ये राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक में स्थित भगवान राम का मंदिर है और इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर राम दरबार जो है वो लगा है और ऐसा कहा जाता है कि बहुत कम मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर राम और सीता जो है वो बैठे हुए नजर आते हैं। अद्भुत तरीके से मंदिर का श्रृंगार किया गया है, खूबसूरत फूलों से श्रृंगार किया गया है। को लेकर खासतौर पे व्यवस्था की गई है। शाम को मैथिली ठाकुर जो है उनके भजन संध्या का आयोजन किया गया है। नवमी जो है भव्यता से यहाँ पर मनाई जा रही है और न केवल राजधानी रायपुर उनका दावा है कि बाहर से भी जो श्रद्धालु हैं वो राम के भगवान के दर्शन के लिए, उनकी मूर्ति के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह से उमड़ी हुई है राम मंदिर में। सुबह से जो श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। मंदिर प्रांगण के भीतर से लेकर बाहर तक के हर जगह जो है वो फूलों से पूरा मंदिर सजाया गया है और भीतर और बाहर दोनों साइड आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और रामनवमी पर पूरा प्रदेश तो राममय हो ही गया है, पूरा देश, पूरी दुनिया राममय है। बात करेंगे जगदलपुर की, जहां रामनवमी पर पूरे शहर को भगवा रंग से पाट दिया गया है। सभी जगह भगवा झंडियां, भगवा ध्वज लगाए गए हैं। रामनवमी पर पहले पूरा जगदलपुर राममय हुआ। रामनवमी पर शहर में बड़ी शोभा यात्रा निकाले जाने की तैयारी की गई और बस्तर संभाग से लाखों श्रद्धालुओं के जगदलपुर पहुंचने की संभावना है। कांकेर में रामनवमी की तैयारियां पूरी हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कांकेर भी राममय हो गया है। राम भक्त आज कांकेर में विशाल रैली निकालेंगे और रामनवमी के हवन के बाद शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और रायगढ़ में आज रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शहर के नटवर स्कूल मैदान से 3 बजे से शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामनवमी पर बुधवार को, क्योंकि रामनवमी से पहले जो बुधवार है, भक्तों ने एक बाइक रैली निकाली थी। और इस पर्व को देखते हुए शहर में 160 सीसीटीवी कैमरास और साइबर सेल की मदद से सिक्योरिटी को, सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है और हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। शहर में संचालित गतिविधियों की लगातार निगरानी हो रही है। बस्तर पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और रमजान भी है, ऐसे में रमजान के मद्देनजर भी सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस ने लोगों से शांति और सौहार्दपूर्वक तरीके से ये पर्व मनाए जाने की अपील की। बस्तर पुलिस ने आज पैदल फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च में करीब 100 जवानों ने हिस्सा लिया और ये जो रामनवमी की निर्धारित रूट है उस रूट को क्रॉस करते हुए शहर में चारों तरफ बस्तर पुलिस ने एक फ्लैग मार्च किया है। इसका उद्देश्य ये है कि असामाजिक तत्वों में कानून को लेकर भय या डर पैदा करना है और आम जनों में कानून के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करना है। इसके साथ साथ रामनवमी और रमजान, गुड फ्राइडे इत्यादि त्योहारों के मद्देनजर बस्तर पुलिस ने असामाजिक तत्वों, खासकर गुंडा बदमाशों पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की है। बस्तर पुलिस लोगों से अपील करती है कि ये जो पर्व का माहौल है इसको शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं और कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने में बस्तर पुलिस व प्रशासन को मदद करें। और न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में राइजिंग इंडिया कार्यक्रम के मंच पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब नक्सलवाद पर तेजी से कंट्रोल किया जा रहा है। कई राज्यों को नक्सलवाद से मुक्त करा दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि अभी छत्तीसगढ़, तेलंगाना और इस राज्यों के कुछ जिलों में नक्सलवाद बाकी है, जिसे जल्द मुक्त किया जाएगा। नक्सलवाद से जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी आप एक राज्य है छत्तीसगढ़ में सुकमा में रहकर भी आए, आपने
काफ़ी स्कूल अस्पतालों के कुछ एरियाज़ में जो है आप गए भी, सुरक्षा एजेंसीज़ के लिए बड़ी चुनौती थी, आप वहाँ पहुँच गए, मगर आपने ये सब किया, इसको आप कितनी बड़ी समस्या मानते हैं और इसको कैसे टैकल कर रहे हैं? देखिए, एक जमाने में काठमांडू से तिरुपति कॉरिडोर की बात होती थी और देश के 12 राज्य इसकी चपेट में थे। 12 राज्य आज घटते 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 छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के 1-2 जिले, मध्य प्रदेश का 1 जिला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के 1-1 जिले और उड़ीसा संपूर्ण मुक्त हो गए, बिहार और झारखंड भी संपूर्ण मुक्त हो गए, बंगाल मुक्त हो गए, मध्य प्रदेश मुक्त हो गए। और ये 10 साल के अंदर, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 9 साल के अंदर हर प्रकार की वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में एवरेज 76% की कटौती हुई। इनकी कैडर को पूरी तरह सख्ती से हम निपटे हैं और इसके साथ जो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं उनको मेन स्ट्रीम में आने की भी व्यवस्था। मैं मानता हूं कि बहुत कम समय के बाद ये देश, हम ऐसा सोच सकेंगे, ऐसा सुन सकेंगे, ऐसा देख सकेंगे कि देश वामपंथी। और बढ़ते आगे नजर डालेंगे सिटी टॉप 20 पर। रायपुर में रामनवमी पर लोगों में जबरदस्त उत्साह, राम मंदिर में जुटी लोगों की भीड़, मंदिर में भगवान राम के जन्मोत्सव का भव्य आयोजन। मुंगेली के देवी मंदिर में भक्तों की भीड़, ज्योत जवारों का किया जा रहा विसर्जन, नगर में निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। रायगढ़ में भी आज भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, झांकियां रहेंगी आकर्षण का केंद्र, सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। अंबिकापुर में मां महामाया मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, पूजा अर्चना के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। कांकेर में रामनवमी की तैयारी में जुटे राम भक्त, शहर के मार्गों को किया गया भगवामय, आज विशाल रैली का आयोजन। जगदलपुर में रामनवमी से पहले छावनी में तब्दील हुआ शहर, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात, 107 सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही नजर। बड़ौदा बाजार में ट्रैक्टर पलटने से 3 महिलाओं की मौत, कई यात्री घायल, घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। जशपुर में बच्चों के अश्लील वीडियो पोस्ट करने के मामले में 2 नाबालिगों पर कार्रवाई, भेजा गया बाल संप्रेक्षण गृह। पेंड्रा में भालू की बाइक सवार को दौड़ाने का वीडियो हुआ वायरल, राहगीरों ने बनाया था वीडियो। दुर्ग में भरभरा कर गिरा सरकारी आवास, बाल बाल बचे अधिकांश मकान जर्जर होने की वजह से बनी स्थिति। कांकेर में कॉलेज की छात्रा को धमकी वाला आरोपी गिरफ्तार, धमकी देने वाले आरोपी को पीड़िता को जान से मारने की दे रहा था धमकी। कांकेर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, कोयली बेड़ा थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। रायपुर में प्रेमी जोड़े के बीच विवाद, प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या, आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। दमतरी में नवजात मौत के मामले में खुलासा, मां ही निकली नवजात की कातिल, गला दबाकर नवजात की हत्या की थी, पुलिस ने आरोपी मां को किया गिरफ्तार। बीजापुर में पूर्व मंत्री पर लगे ब्लैकमेल किए जाने के आरोप, 91 लाख वसूली का आरोप, विधायक विक्रम मंडावी बोले ठेकेदार से खाते में डलवाए पैसे, महेश गागड़ा ने कहा मानहानि का दर्ज कराएंगे केस। सुकमा में शहीद जवानों की याद में सीआरपीएफ ने विमेन क्रिकेट का किया आयोजन। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटते हैं। कर्नाटक में विधानसभा